कैप्टन मार्वल बहुत ज़्यादा डिले के बाद फाइनली अब इसकी डेट कंफर्म हो गई जो नवंबर में देखने को मिलेगी। पहले कैप्टन मार्वल जुलाई तक रिलीज हो जाती जैसे तैसे डिले होने के बाद भी, पर अब तो जुलाई के अंदर उसका हमें ट्रेलर देखने को मिला है। एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे कॉमिक कॉन में मार्वल के पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, ना कोई प्रोजेक्ट, ना कोई फीचर की प्लानिंग, ना कुछ भी। तो अब उसने क्या करा है, कॉमिक कॉन जो 3 दिन का हमारा कॉन्सेप्ट था उसके अंदर पहले दिन में इन्होंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, वो भी कैप्टन मार्वल का, या मैं बात करूँ द मार्वल्स का। बात एक ही है। चलो जो भी कंटेंट था देखने को हमें मिला, ऑल्दो द मार्वल्स के लिए हम एक्साइटेड तो नहीं है, बट एक्साइटेड हमें होना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो हमें डिटेल्स देखने को मिल रही है लिटरली इंसेन है। जैसे मैं आपको कुछ हिंट जो आज मैं बात करूंगा जो डिटेल्स की, पहला है हमें कैप्टन मार्वल का हस्बैंड देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। ये छोड़ दो, जो उनकी पावर का इशू है वो भी देखने को मिलेगा कि क्या रीजन की वजह से, और वो सब छोड़ दो। इस वीडियो में आज हम बात ही करने वाले हैं 5 क्वेश्चन जो हमारे इस ट्रेलर से रिवील होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहला अगर हम कवर करेंगे तो इनका पावर इशू, इनके बीच में चल क्या रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे थ्रीसम क्यों हो रहा है। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया इसके अंदर कैप्टन मार्वल का हमें हस्बैंड देखने को मिलेगा, बट कौन होने वाला है, कैसे बनेगा, क्या रीजन होने वाला है, डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारा, जो इसके अंदर हमें विलन देखने को मिल रही है, वो किस चीज का बदला लेगी हमारे कैप्टन मार्वल से और उसका क्या मोटिवेशन है, कुछ सोचा आपने? हम बात करेंगे उसी के रिलेटेड। और चौथा और पांचवें क्वेश्चन पे ये है कि वो जो बैंगल हमें देखने को मिल रहा है मिस मार्वल विलन के हाथ में, वो बैंगल क्या है और किसकी टेक्नोलॉजी है, और उसी के साथ जो ये सारा क्रियोस फैला हुआ है ये किसकी देन है और ये क्या रीजन से फैला है। तो इन डिटेल बिल्कुल नॉलेज के साथ इस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा नाम विशाल एंड आई हेट द मार्वल्स, बट वीडियो बनानी है, काम करना है, पैसा कमाना है, तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा रोस्ट भी मार देंगे, तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए, तो बिना थ्रीसम के साथ वीडियो शुरू करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इस मूवी के साथ दिक्कतें भी शुरू होने लग गई है। पहले क्या था, इस मूवी की रीशूट बहुत ज्यादा हो रहे थे जहाँ पे बहुत सारी चीजों को चेंजेस करवाया जा रहा था एंड मौके पे, बिकॉज क्वांटमैनिया का जो हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है बहुत खराब हुआ था। उसके चक्कर पे मार्वल पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था डिज्नी की तरफ से कि तुम्हारी मूवी क्या कर रहे हो, चल क्यों नहीं रही है। तो उसके वजह से द मार्वल्स में बहुत सारे रीशूट हुए थे। फिर उसके बाद जो एक डेट फाइनल निकली थी कि हाँ जितना से जितना डिले होने के बाद ये रिलीज होगी हमारी 28 जुलाई 2023 को। बट जब हमारा ये टाइम भी निकल गया और कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे रूमर आने लगे थे कि ये मूवी फिर से डिले हो जाएगी और अभी हमें ये मूवी नवंबर 2023 को देखने को मिलेगी, जो दिवाली के आसपास का समय का टाइम है, एग्जैक्ट टू बी 10 नवंबर। बट ये मूवी उससे पहले फरवरी में रिलीज होने वाली थी, बट जुलाई का इसका टाइम पोस्टपोन कर दिया गया। फिर उसके बाद अब नवंबर आ गया है। तो पहले रीशूट, फिर उसके बाद हमारी डिले हो रही है ये मूवी। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के साथ दिक्कत थी जिसको अब रिजॉल्व करा गया है या करने की कोशिश करी है। यहाँ पे ये सही वर्ड प्ले हमारा होगा। बट क्या कैप्टन मार्वल रियली में इतनी बुरी है, ये हमें मूवी आने के टाइम में पता चलेगा, या उसके कुछ और हमारे सो कॉल मार्केटिंग के नाम पर ट्रेलर निकालेंगे जिसकी क्लिप से ये पूरी मूवी रिवील हो जाएगी, तब हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सस्पेंस तो कुछ तो बना रहेगा, ऑफ कोर्स ये बात है, तो पूरा मूवी स्पॉइल हो जाएगा। तो उससे पहले इस ट्रेलर के साथ जो हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले, इसको इन डिटेल बढ़िया से तैयारी से समझते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है, पावर इशू, या फिर मैं आपको बोलूं इनके पावर के साथ क्या इशू चल रहा है। जो ये सारे पावर इशू का जो भी खेल रचा गया है, तांडव रचा गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, कैप्टन मार्वल। मींस कैप्टन मार्वल सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है पूरे एंटायर हमारे मार्वल के अंदर, जहाँ पे इसने थैनोस को हेड टू हेड टक्कर दे दी थी बिन आराम से, जहाँ पे थैनोस का सर एक बार दुख गया था पर कैप्टन मार्वल चंगी थी। तो इतने पावरफुल कैरेक्टर को किसी मूवी में दिखाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इनके राइटर्स ने क्या जुगाड़ निकाला कि अगर कैप्टन मार्वल के पास
पास उसकी पावर ही नहीं रहेगी या वो अपने पावर को मैक्स लेवल पे यूज नहीं कर पाएगी, तो इस कैरेक्टर को इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। इन्होंने क्या करा है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करा है टुवर्ड मिस मार्वल एंड फोटोन, जहां पे हमारी कैप्टन मार्वल की पावर इसके थ्रू बहुत कम हो जाएगी या वो अपनी पावर प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगी विलन से फाइट करने के लिए। और ये एडवेंचर हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे ये कैप्टन मार्वल का सीक्वल है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें कैप्टन मार्वल पे करना चाहिए। इसका मूवी का ही नाम द मार्वल्स है, मींस कैप्टन मार्वल पे फोकस ही नहीं है। और जो साइड कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं या साइड उसके अंटू बंटू टीम में, वो हमें देखने में इंटरेस्ट है ही नहीं। हमें वो सुपर हीरो चाहिए जो हमें पसंद है। क्यों, कैप्टन मार्वल हल्क से भी कांटेक्ट में है, रॉकेट से भी कांटेक्ट में है, तो उनका हमें क्रॉस ओवर या हिंट कुछ देखने को मिल भी सकना चाहिए, बट नहीं, हमें तो देंगे मिस मार्वल फोटोन। तो इसी वजह से इस पूरी मूवी की इवेंट्स अकर हो रही है। और रियल रीजन अगर मूवी के हिसाब से मैं बात करूं तो वो ये है कि जो हमारी विलन है उसने जो वो बैंगल्स पहने थे उसके वजह से उसने कोई फोर्स फील्ड क्रिएट करी, जिसके वजह से जब इन दोनों ने एक टाइम पे टच करा उस फोर्स फील्ड की, तो इनकी पावर में कोलैप्स देखने को मिल गया। और ये तीनों की पावर एक जैसे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। इसको हम नेक्स्ट फैक्टर में बात करते हैं। और जो इधर ही से हमारा सेकंड क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो बैंगल्स जो हमारी मिस मार्वल पहनती है। तो ये बैंगल्स हमें पहले तक तो कंफर्म नहीं थे कि इस बैंगल का क्या इतिहास है, बैंगल कहाँ से। बस ये कंफर्म था कि हमारी मिस मार्वल की नानी इसको यूज करती थी, बट ये नहीं पता था कि मतलब कहाँ से आई थी या उसका पास क्या था। बट अब इस मूवी से कंफर्म मिलेगा उस बैंगल की क्या स्टोरी है। वो बैंगल कुछ और नहीं, क्री एम्पायर की टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से मिस मार्वल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारी क्री से, और कैप्टन मार्वल भी कनेक्टेड है क्री से। और बाकी मोनिका रैम्बो को भी इसलिए लपेट लिया गया है। इन तीनों के बीच में थ्रीसम में मजा आएगा इसीलिए। या फिर मैं ये बोलूं, मोनिका रैम्बो इतने समय तक कहाँ थी। हमारे जो वांडाविजन के इवेंट के बाद से अभी तक हमारी मोनिका रैम्बो जहाँ पे थी वो सारा इनडायरेक्टली इवेंट को कनेक्ट करेगा उससे। और ये सारी प्रॉब्लम अगर इसलिए हो पा रही है बिकॉज तीनों की जो पावर सोर्स थी डिफरेंट थी, बट एक दूसरे से कनेक्टेड जो इस पावर का इशू देखने को मिल रहा है। ये तो हमें ट्रेलर में कंफर्म हो गया कि तीनों की पावर रिलेटेड टू हमारी लाइट है, जहाँ पे कैप्टन मार्वल लाइट पार्टिकल एब्जॉर्ब या स्टोर कर सकती है अपनी बॉडी के अंदर। उधर ही हमारी मोनिका रैम्बो उनको क्लियरली देख सकती है, आने वाले इवेंट्स देख सकती है, या हमारे बात करें वो जो भी मतलब वो लाइट जैसी बन सकती है, जिसकी वजह से अगर कोई गोली वोली फायर करेगा तो उसके आर पार हो जाएगा। और हमारी कमाला खान AKA मिस मार्वल के साथ क्या दिक्कत है, वो हमारी लाइट के पार्टिकल को कंट्रोल कर सकती है, जिससे वो कुछ भी क्रिएचर को हमारा क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई जगह बनानी हो या कुछ बनाना हो उससे क्रिएट कर सकती है, कोई दीवार वॉल मुक्का उक्का उससे वो बना सकती है। तो ये तीनों की पावर इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट अगर मैं बात करूँ इनके ओरिजिन की, इनके ओरिजिन आसमान जमीन पे, जहाँ पे हमारी मिस मार्वल को पावर उसकी बैंगल से मिलती है, कैप्टन मार्वल को क्यूब से, और हमारी मोनिका रैम्बो को उस हैक्स से जो हमारे वांडा ने क्रिएट किया था, प्यारी चुड़ैल ने। और वो हैक्स का रीजन था वांडा की पावर, और वांडा की पावर गैस करो कहाँ से हुई है, माइंड स्टोन से। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो पावर का इशू देखने को मिल रहा है वो अकर हो जा रही है। जैसे हमारी मिस मार्वल पावर को यूज कर रही है, जो हमारी कैप्टन मार्वल आ रही है, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो उसकी पावर स्पेस स्टोन से मिली थी, इस वजह से वो स्पेस पे स्विच कर पा रही है। और ऐसे ही पावर के इशू इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। और उसी के साथ हमें इसके अंदर निक फ्यूरी भी देखने को मिलेगा। तो बट एक निक फ्यूरी तो अभी भाग रहा है, तो क्या सीक्रेट इनविजन का क्या हुआ, वो मोनिका रैम्बो के साथ क्या कर रहा था। सीक्रेट इनविजन का भी तो प्रॉब्लम है, उसको टेक केयर करेगा नहीं करेगा निक फ्यूरी, तो अभी तो भाग रहा है, तो क्या होने वाला है। तो बेसिकली जो हमारे द मार्वल्स के इवेंट्स अकर होने वाले हैं वो सारे इवेंट सीक्रेट इनविजन के बाद के हैं। तो जो हमारी मार्वल की टाइमलाइन चलती है बिना कॉम्प्लेक्स करके इजी वे में, जो भी इवेंट अकर हो रहे हैं वो पास्ट में रहते हैं, और जो आने वाले इवेंट है वो फ्यूचर में होने वाले होते हैं। तो वही हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे निक फ्यूरी जैसे जैसे सीक्रेट इनविजन के 6 एपिसोड में अपना कंधे पे थोड़ा वजन कम करके दुनिया से भागता ना फिरेगा, वही इसी के साथ सीक्रेट इनविजन का रिजल्ट सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। बट निक फ्यूरी हमारा उसके बाद जो अदर प्रोजेक्ट है उस पर भी काम करने लग जाएगा, जहाँ पे निक फ्यूरी का कमबैक हमें जल्दी देखने को मिलेगा द मार्वल्स के अंदर। तो मैंने आपको टाइमलाइन बता दी, इससे आपको कंफ्यूजन आगे देखने को नहीं मिलेगी, दिमाग में रखना। जो द मार्वल का टाइम है ये हमारा अहेड है सीक्रेट इनविजन से। और उसी के साथ हम बढ़े तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इस विलन की मोटिवेशन क्या है, ये मिस मार्वल के पीछे क्यों पड़ रखी है, विलन कौन है। तो इस विलन की स्टार्टिंग से बात करते हैं इसके नाम से। इसका विलन का नाम द बर्बन है, और अगर आपने ये इस ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो इसके पास भी वही बैंगल्स है जो हमारी मिस मार्वल यूज करती है। और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये हमारी टेक्नोलॉजी किसकी है,
किरी की। तो यस, ये हमारी किरी की बंदी है। और ये हमारी विलन हमारी कैप्टन मार्वल के पीछे क्यों पड़ रही है? तो इसका आंसर देना सिंपल ही है। अगर कोई आपका घर तबाह करके जाएगा तो आप उसके पीछे क्यों नहीं पड़ोगे, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका। इट जस्ट लाइक एन आई फॉर एन आई माई फ्रेंड। और यहाँ पे दूसरी चीज निकल के आ रही है, जो इसका वेपन है, ये वेपन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा किसी और के हाथ में। यस, रोनन के हाथ में। तो ये मोस्ट प्रोबेबली रोनन की सक्सेसर होगी, जहाँ पे जो रोनन काम नहीं कर पाया अब ये उस काम को अकर करेगी। और सबसे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात ये है कि ये लड़की लोकी की वाइफ है। मतलब एमसी वाला नहीं, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, टॉम हिडलसन की। तो देख रहे हो नेपोटिज्म कहाँ कहाँ नहीं चल रहा, पर हम सिर्फ बॉलीवुड को घरे आते हैं। तो अगर बढ़े हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो इसके अंदर हमें कैप्टन मार्वल का हस्बैंड देखने को मिला है। तो हस्बैंड नहीं, पर हाँ फ्यूचर हस्बैंड जरूर। जो इसके अंदर हमें इंडियन स्टाइल में आपको थोड़ा बहुत डांस देखने को मिल रहा होगा, थीम देखने को मिल रहा होगा। तो इसके अंदर ब्राइड हमारी मार्वल, कैप्टन मार्वल है। और उसके बाद जो हमारा ये बंदा जो कैप्टन मार्वल के साथ डांस कर रहा है, ये हमारा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। कैसे? वो हमारी दूरबीन वाली आंखों ने इसको कैच कर लिया था, जहाँ पे कॉमिक्स के अंदर इसने जाके कैप्टन मार्वल से शादी करी। तो मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन मार्वल की भी इधर शादी हो रही होगी। और अगर बड़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इन सब का प्रॉब्लम का कोर्स क्या है? इन सब की प्रॉब्लम का रीजन और कोई नहीं, क्री टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे मिस मार्वल की टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है और कैप्टन मार्वल क्री से पंगा लेके भाग रही थी, जो अब पकड़ के हाथ में आ चुकी है। और जो दा बारबेन वो टेक्नोलॉजी यूज करती है बैंगल के साथ, उसको पता होगा कि इसको कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज कर सकती है, जिसकी वजह से वो एक फोर्स फील्ड क्रिएट करती है, जहाँ पे कैप्टन मार्वल उस फोर्स फील्ड को खींचती है तो उसके पावर के अंदर इशू देखने को मिलता है, या हम कह सकते हो उसके पावर के अंदर हमें ग्लिच देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारे हमारे प्रॉब्लम अकर हो रही है। तो इस मूवी का पूरा कंक्लूजन क्या होने वाला है? तो बेसिकली मैं बात करूं, जितना हमें इस मूवी ये लग रही है कि एवरेज होने वाली है, ये मूवी का बेस बहुत ज्यादा होने वाला है। बिकॉज ये मूवी सेटअप करेगी सीक्रेट वॉर्स को। क्यों 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 क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारे विलन स्कल्स होने वाले हैं। और स्कल्स किसकी फाइट थी? हमेशा क्री की। स्कल और क्री हमेशा से लड़ते रहते थे एक दूसरे से। क्री को पता है स्कल की कमजोरी और वो डुप्लीकेट पहचान लेते हैं। ये हमें कैप्टन मार्वल में भी देखने को मिला था। इजीली वो पहचान लेते हैं स्कल कौन है और स्कल कौन नहीं है। उस वजह से हमें ये जो इवेंट देखने को मिल रहा है, ये हमारी रिजल्ट देगा निक फ्यूरी और क्री की दोस्ती, जहाँ पे निक फ्यूरी एक डील को क्रैक कर पाएगा। इसलिए सेंटर में हमारा निक फ्यूरी है और इस वजह से जाके हमारी क्री मदद करेंगे स्कल को खत्म करने पे अर्थ के अंदर। क्यों? क्योंकि निक फ्यूरी किसी का सगा नहीं है, उसको बस अर्थ को बचाना है और वो एट एनी कॉस्ट करेगा। उसको ये नहीं मदद करता उसका कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। वो क्री की भी मदद ले लेगा, वो स्कल की भी मदद ले लेगा स्कल को मारने के लिए, और वो रिजल्ट देगा सीक्रेट इन्विजन को अकर करने के लिए, और वही रिजल्ट बनेगा सीक्रेट वॉर्स का। तो ये मूवी आपका सेटअप है आने वाली मूवी के लिए। और यहाँ पे 2 कैरेक्टर को इतना फैन फेवरेट बनाने की कोशिश करेंगे जो बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप वो जबरदस्ती डाल रहे हो। फैन फेवरेट हमारी स्टोरी से बनते हैं, ना कि पावर देखिए उनको थ्रीसम करवा के, जो इनको बाद में रियलाइज हो जाएगा। चलो जो कोई बात नहीं, ये मूवी आने वाली मूवी का सेटअप है, बस ये समझ लो। इस वजह से हमें ये मूवी देखनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने डिटेल में बात करी इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला था, और जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करे उसके साथ हमने 1-2 एक्स्ट्रा चीजें भी बात कर ली है, तो आपको मजा आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए से प्रोग्राम के साथ, एक नए दिन के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।